अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू व्लॉग 3 ऑफ माय उम्रा सीरीज़। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। सो इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने होटल्स कैसे ढूंढना है और हमने होटल कैसे अपने लिए ढूंढे, वो भी रमज़ान करीम के मौके पे, क्योंकि हम लोग रमज़ान में गए थे उम्रा करने के लिए। तो हुआ ये कि हम लोग मक्का जब पहुँचे तो हमने होटल की बुकिंग नहीं कराई हुई थी। हमारे जो रिलेटिव यहाँ थे उन्होंने कुछ होटल्स देखे हुए थे हमारे लिए। तो हम लोगों ने आते ही एक होटल उन्होंने हमें दिखाया कि ये एक होटल है अवेलेबल। तो हम लोग वहाँ चले गए और वहाँ पे हम लोगों ने एक रूम ले लिया। जगह बहुत ही, ऐसा नहीं था कि आपको होटल्स ही ना मिलें, होटल्स बहुत हैं, आपको आराम से मिल जाएगा। और ये जो हमने होटल बुक कराया था सबसे पहले दिन, उसने हमसे चार्ज किया 250 सऊदी रियाल, जो है वो एक नाइट का उन्होंने हमसे लिया। क्योंकि रमज़ान का मौका था तो नॉर्मल डेज़ की प्राइस के हिसाब से रमज़ान में डबल से भी ज़्यादा प्राइसेस हो जाती हैं। और क्योंकि हम लोग फैमिली थे, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा था हमारे साथ, तो हम लोग शेयरिंग पे नहीं ले सकते कोई भी रूम। तो इसलिए हम लोगों ने वो रूम बुक कराया। और उसके बाद जो है जैसे जैसे रमज़ान के दिन एंड होते गए तो उसी तरह से जो है ना हम लोगों ने सस्ते और करीब होटल्स भी बुक करा दिए। ये होटल जो था, इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि ये वॉकिंग डिस्टेंस पे था, हम लोग आराम से चल के काबा जा सकते थे। उसके बाद जो है हम लोगों ने उम्रा करने के बाद नेक्स्ट डे हम लोगों ने दोबारा से होटल ढूंढा। और होटल ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बहुत मुशक्क़त करनी पड़ेगी ढूंढते हुए। आप रास्ते में वॉक करते करते आप लोगों को काफ़ी होटल्स नज़र आएंगे, आप जाते जाते पता कर सकते हैं। आप खाने के लिए निकले हैं तो आप पता कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी बिल्डिंग्स आप जो देख रहे हैं ये सारी होटल्स ही हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने दो दिन रहने के बाद हम लोगों ने एक और होटल देखा जो और ज़्यादा करीब था और ज़्यादा सस्ता था। उन्होंने हमें 150 सऊदी रियाल दिया। ये रमज़ान की मैं आपको प्राइस बता रही हूँ, रमज़ान के बग़ैर जो है ये बहुत ही सस्ते होते हैं होटल्स। तो उसके बाद हम लोग इस होटल में रहे 2-3 दिन, जो कि करीब भी था, ज़्यादा करीब था और ज़्यादा सस्ता था और ज़्यादा अच्छा भी था। और इन होटल वालों ने हमें कहा था कि आप लोगों को मैं ईद वाले दिन से 100 सऊदी रियाल पे रूम कर दूँगा, तो प्राइसेस और कम हो जाएंगी। तो इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे 2-3 दिन गुजारे और शॉपिंग करते करते हम लोगों ने और होटल्स को एक्सप्लोर किया, उनकी प्राइसेस देखी। तो फिर उसके बाद हमें होटल मिला जो 100 सऊदी रियाल हमें दे रहा था। ये जितने दिन हम रहे फिर हम लोग उसी होटल में रहे, लास्ट वाले में, जो कि ज़्यादा करीब भी था और ज़्यादा अच्छा भी था। और ये प्राइसेस जो हैं ये ईद के बाद जो है ना ये प्राइसेस कम हुई, और ईद से जैसे जैसे दिन आगे जाते जाएंगे ये प्राइसेस और कम होती जाएंगी। लेकिन ये प्राइसेस मैं आपको रमज़ान के बता रही हूँ कि अगर आप एज अ फैमिली आ रहे हैं रमज़ान में तो आप लोग ये कॉस्ट माइंड में रखें कि आपको इस रेंज में होटल्स मिलेंगे। और इसके अलावा ये मैं बात कर रही हूँ इब्राहिम खलील रोड के होटल्स की, जो कि आप देख रहे हैं। अभी हम लोग इब्राहिम खलील रोड का ही क्लिप देख रहे हैं। ये रमज़ान का व्यू है कि यहाँ पे जब लोग नमाज़ पढ़ते हैं, कोई भी नमाज़ होती है, तो कितना ज़्यादा रश होता है और इतने ज़्यादा लोग आए हुए थे, इसीलिए जो है प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई थी हर चीज़ की। और इन सब को देख के माशाल्लाह इतना अच्छा लगता है कि लोग इतने ज़्यादा तादाद में आए हुए हैं रमज़ान में उम्रा करने के लिए, और नमाज में भी पहल कर रहे होते हैं। तो ये आप अभी देखते जाएं कि ये पूरा इब्राहिम खलील रोड कहाँ तक भरा हुआ है नमाजियों से, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये रश यहाँ तक यहाँ पे है, और ये मस्जिद हराम तक ही जा रहा है। पूरा वहाँ से क्राउड आते आते इधर तक पहुँचा हुआ है कि इतने ज़्यादा लोग हैं माशाल्लाह। और बहुत से लोग जो उम्रा करके भी वापस जा रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे कितना खूबसूरत मंज़र है ये। और ये आपको जहाँ तक एंड तक नज़र आ रहा है ना, वहाँ तक लोग मौजूद हैं। इवन के जो चौक है जहाँ पे लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो में दिखाया था क्लिप में, वहाँ तक लोग हैं माशाल्लाह। और औरतें भी और मर्द भी, जहाँ जिसको जगह मिल रही है वो लोग आराम से नमाज़ पढ़ रहे हैं। और रमज़ान में एक और बात ये थी कि मौसम थोड़ा सा गर्म था, लेकिन आप ऊपर देखेंगे कि ऊपर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं टावर्स टाइप, जो सितून नज़र आ रहे हैं आपको, जैसे कि खंबे होते हैं, उसके अंदर से जो है ठंडे पानी की जो है आपको मिस्ट आपके मुंह के ऊपर गिरती है, जिसके अंदर परफ्यूम भी होती है, खुशबू भी है, और पानी भी हल्का हल्का इसके छींटे पड़ रहे हैं।
अब ये मुझे मालूम नहीं है कि ये आब ज़मज़म है या नहीं, लेकिन इसके जो है ना आपको ऊपर पानी आपके पड़ता रहता है, जैसे रोड भी नीचे से आपको थोड़ा थोड़ा गीला नज़र आएगा। तो ये इसीलिए है ताकि लोग जो हैं वो गर्मी की शिद्दत को कम फ़ील करें। अभी आप देखें ऊपर, आपको वीडियो में शायद इतना क्लियर नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो यहाँ पे एक और आपको मैं इन्फॉर्मेशन देती चलूँ कि होटल्स में आपको सिंगल पर्सन के हिसाब से भी बेड मिलता है। जैसे कि अगर आप मर्द हज़रात आ रहे हैं, किसी भी जगह से आ रहे हैं, तो आप अगर होटल बुक नहीं भी कराते तो आपको यहाँ आके होटल आराम से मिल जाएगा, और वो सस्ता भी आपको मिल जाएगा। उसमें होता ये है कि एक रूम में 4 बेड होते हैं या 7 बेड होते हैं, या इस हिसाब से कोई भी नंबर ऑफ़ बेड्स होगा, और वो जो कॉस्ट होती है ना रूम की, वो डिवाइड होती है। तो आपको एक बेड जो है वो 25 सऊदी रियाल का या 30-35 का, या कोई भी रेंज, डिपेंड करता है कि आप कौन से सीज़न में आ रहे हो उम्रा करने के लिए, तो आपको पड़ जाती है। तो बहुत से लोग जो आते हैं, मर्द हज़रात आते हैं या लेडीज़ अकेली आती हैं, वो लोग यही करती हैं। सेम जो है औरतों के लिए भी है, औरतों के अलग रूम्स होते हैं, वहाँ पे उनको भी शेयरिंग बेसिस पे बेड मिल जाते हैं, और आपको सिर्फ बेड की प्राइस पे करनी पड़ती है। हम लोगों ने जो भी रूम बुक कराए थे, क्योंकि आपको पता है रमज़ान में सीज़न था उनका, ज़्यादा रश था, तो मोस्टली जो होटल्स थे उन सब में 2 बेड अवेलेबल नहीं थे, 4 या 6 बेड्स अवेलेबल थे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई